नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दुबे और आप सब अभी तक चेतना मंच देख रहे होंगे। अगर मैं एक शब्द कहूं तो आप घटना के बारे में पता लगा सकते हैं। मैं कहूं कि अगर एक गांव, 2 घर और 6 हत्याएं, तो आपके दिमाग में उत्तर प्रदेश में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चित घटना आपके दिमाग में आएगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं देवरिया उत्तर प्रदेश हत्याकांड की। बीते दिन यूपी के देवरिया में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जमीनी विवाद में पहले एक हत्या हुई, फिर बदले में 5 और लोगों की बेरहमी से मौत के घाट उतार करके उनकी हत्या कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पूरी वारदात की जड़ 10 बीघा जमीन है और उसके लिए यह खूनी संघर्ष होता हुआ दिखाई दिया बीते दिनों उत्तर प्रदेश के देवरिया में। सोमवार 2 अक्टूबर जिस दिन गांधी जयंती थी, उसी दिन उसी की सुबह रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोला में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की हत्या से गुस्साए परिजनों ने सत्यप्रकाश दुबे के घर पर धावा बोल दिया था। हमलावरों ने महज 20 से 25 मिनट में पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि सत्यप्रकाश के भाई ने अपने हिस्से की करीबी 10 बीघे की जमीन प्रेमचंद को दे दी थी। प्रेमचंद उसकी जमीन जोत रहा था, उसकी खेती कर रहा था, लेकिन इसी को लेकर दोनों में विवाद भी चल रहा था। सत्यप्रकाश ने इस मामले में कोर्ट केस भी कर रखा था। साल भर पहले विवादित जमीन की पुलिस और राजस्व टीम की मौजूदगी में पैमाइश भी हुई थी, लेकिन विवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आप सबको बताना चाहेंगे कि ऐसे में बीते दिन सत्यप्रकाश और प्रेमचंद के बीच में कहासुनी हो गई। इसके कुछ समय बाद प्रेमचंद की लाश बरामद होती है। यह देखकर प्रेमचंद के परिजनों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने सत्यप्रकाश के घर पर हमला कर दिया। 20 से 25 लोग हाथ में लाठी, डंडा, धारदार हथियार और बंदूक जैसे तमाम बड़े हथियार लेकर के एक पूरी टोली लेकर के सत्यप्रकाश दुबे के घर में प्रवेश कर जाती है। और गुस्सा इतना था कि सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी और उनके बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। बचता है तो कौन? उनका सिर्फ एक बेटा, जो उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था और उस दिन वो पूजा पाठ कराने गया था। आप सबको बताना चाहेंगे आगे कि देवरिया में 6 लोगों की हत्या के मामले में दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज करवाया गया है। बीते दिन यहां जमीनी विवाद में एक पक्ष से एक व्यक्ति और दूसरे पक्ष से 5 लोगों की हत्या हुई थी। मृतक सत्यप्रकाश दुबे की बेटी शोभिता द्विवेदी पर तहरीर पर 302, 307, 504 जैसी गंभीर धाराओं में हमलावरों पर केस दर्ज किया गया है। इसमें 27 लोग नामजद हैं जबकि 50 अज्ञात हैं। पुलिस ने अभी तक 14 लोगों को हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मृतक प्रेमचंद यादव के चाचा ने भी रुद्रपुर कोतवाली में FIR दर्ज करवाई है, जिसमें 5 लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस आरोपी की धरपकड़ में जुटी हुई है। पूरे गांव में भारी पुलिस बल तैनात की गई है। 2 कंपनी PSC भी तैनात है। हालात तनावपूर्ण है, लेकिन शांति अभी फिलहाल बनी हुई है। बता दें कि मृतक सत्यप्रकाश दुबे की बेटी शोभिता की शादी हो चुकी है। घटना के वक्त वो अपने ससुराल में थी। इसके अलावा सत्यप्रकाश का एक बेटा सर्वेश भी कथा करवाने गया हुआ था, जो कि वो बालिग है, मैंने आपको पहले ही बताया। इसके लिए वो जीवित शायद बच गया, वरना गुस्से में, आक्रोश में वो जितने लोगों की टोली आई थी कि पूरे परिवार को मौत की नींद सुनाने के बाद उसे तो कतई नहीं छोड़ने वाले थे। अगर वो वहां पर मौजूद होता तो उसको भी मौत के घाट सुला दिया जाता। हमले में एक बेटा गांधी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है, जहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसे देखने गए थे। लेकिन बच्चे का कहना है कि जैसे मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया, मुझे भी वैसा ही न्याय चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उससे कहा है, उसे दिलासा दिया है कि उसे न्याय जरूर मिलेगा। आज दुबे परिवार की तरफ से जिनके परिवार में 4 लोगों की मौत हुई है, ये उधर कहा 5 लोगों की, माफ करिएगा, उनके परिवार के लोगों का कहना है कि जैसे मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया, वैसे ही उनके पूरे परिवार की, यानी यादव के परिवार की पूरे परिवार का इनकाउंटर ही करवा दीजिए। हालांकि कानून है, कानून द्वेष भावना के आधार पर नहीं चलता है। यह मामला गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह सबसे बड़ा मामला अभी तक बताया जा रहा है। हालांकि मामले की कार्रवाई दोनों तरफ से चल रही है। अब चीजें थोड़ी कानून संगत होती हुई दिख रही हैं और अब इसमें भी राजनीति आ गई है। दोनों पक्ष
बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी भी, इन दोनों में ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा कांड जो देवरिया में ये हुआ, उसको लेकर के काफ़ी खबरें बन रही हैं। तमाम सोशल मीडिया पर आप जाएंगे तो वही देवरिया वाला हत्याकांड आपको सुनाई देगा। तो ये था पूरा मामला। अभी के लिए मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद।